Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है, लेमीज थ्योरम टू एंगल लाइन कई नियम बताए गए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या है। रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, बलों का बंटवारा। तो मतलब बलों को विभाजित कैसे करें, कैसे रिसॉल्व करेंगे इसे। भाई मेरे अगर P ये है और Q ये है तो इसका ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यही हुआ रिसोल्यूशन, ठीक है। रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, रिजल्टेंट, ठीक है। जब दो बलों को बीच से कहीं विभाजित किया जाए, तो इस घटना को बलों का कहते हैं, रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसे जो है कि भाई एक होता है रेक्टेंगुलर और एक होता है जब दो मतलब डायरेक्शन दिए गए हों, मतलब रिसोल्यूशन को मतलब जब दो एंगल दिए गए हों इसके मिडिल में, एक अल्फा एक बीटा अगर दिया गया हो तब कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में यानी आयताकार में इसे देखते हैं भाई क्या होगा। रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। ये है रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, गुलर रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार बलों का बंटवारा, ठीक है। बलों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आयताकार यानी अगर ये Q है, ये P है, तो ये जाहिर सी बात है अगर रिजल्टेंट बनता है भाई आप लोगों का, तो क्या होगा। इस साइड अगर देखते हैं आयताकार यानी आयताकार भाई, आयत यानी ये परपेंडिकुलर है भाई, ये परपेंडिकुलर ये है, ये P है, ये Q है आपका। तो ये थोड़ी ना है कि रिजल्टेंट आप लोगों का जो है 1945 डिग्री पे होगा, ये किसी ना किसी एंगल पे होगा, थीटा डिग्री पे। क्यों हो सकता है भाई मेरे तो चलिए ठीक है, तो इसे किससे निकाल रहे हैं भाई, आयताकार से निकाल रहे हैं। ये कर सकते हैं भाई, इसे पे तो कर ही सकते हैं, इसे ये तो मिला ही सकते हैं ना। तो अब आयत बन गया आपका, ये P होगा और ये Q, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई P बराबर क्या लिख सकते हैं, और ये R है आप लोगों का भाई रिजल्टेंट। तो जाहिर सी बात है P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R आप cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों, अगर हम इसे A B C D मान ले तो cos थीटा बराबर क्या होता है ये होगा AD डिवाइड बाई CD होगा। तो AD इज इक्वल टू कितना होगा, CD cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, Q ऑफ cos ऑफ थीटा, ओह सॉरी R ऑफ cos ऑफ थीटा होगा भाई, R AC यही होगा ना। तो cos थीटा बराबर आ गया आप लोगों का
ये AD इज इक्वल टू कितना है, P है, तो P बराबर हमने आपका ये निकाल लिया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर, तो जाहिर सी बात है भाई, चूंकि Q के लिए क्या होगा, साइन थीटा आप लोग ले लीजिए। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये होगा CD डिवाइड बाई AC होगा, लंब और कर्ड। ओके, तो क्या होगा, CD इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई ऑफ साइन ऑफ थीटा, तो इज इक्वल टू R ऑफ साइन ऑफ थीटा, और CD बराबर क्या है, Q। ओके भाई, आपका ये भी आ गया, क्या हुआ, अब आपका आ गया Q इज इक्वल टू R ऑफ साइन थीटा। अब एक ये भी आ गया, किससे, रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्स में, तो आप इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं भाई, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर कोष्ठक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, आपका आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, फाइनल रिजल्टेंट ये याद करना था आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब दो डायरेक्शन दिए हों, ठीक है, जब इसमें आप लोगों के लिए दो डायरेक्शन दिया हो, रिसोल्यूशन गिवन बाय टू एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ईच फोर्सेस, ठीक है, जब दोनों बलों के बीच मतलब दो एंगल दिया हो फॉर रिजल्टेंट, ठीक है, मतलब क्या है भाई, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसके बीच में हमने ये रिजल्टेंट ले लिया, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। ठीक भाई, तो आपका ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब जब ये दोनों दिए हैं तब कौन सी कंडीशन बनेगी भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं भाई, P को लिया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, P, ठीक। अब हमने जो है इस साइड लिया, जो आपको ट्रायंगल ला पढ़ाए थे, ये हो गया आपका Q, ये आपका R होगा, क्यों भाई, R, तो R के लिए कितना दिया है, अल्फा, ओके, और ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा है। अगर हम इसको ऐसे पे ले लें और इसे और आगे बढ़ा दें तो ये अल्फा प्लस बीटा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ओके, तो ये कितना बनेगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, आ गया ये कितना हुआ, तो ये एंगल कौन सा बनेगा आपका, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ओके, तो इससे ये तो बीटा, ये आपका बना बीटा, ठीक है, यानी ये एंगल जो है आपका बीटा बन गया, ये अल्फा है, यही है, ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके, समझ में आया था ना भाई। अब करना क्या है, कुछ नहीं है, अब जस्ट
आपको आगे बढ़ जाना है इससे। ये आपका Q है, ये है, यानी ये Q है, ये R है, ये P है, इसको एंगल निकालिए, ये एंगल है और ये एंगल है। इसे अगर सिंपल बनाया जाए तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक। अल्फा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस है भाई, और ये हो गया आपका बीटा। अब आपका त्रिभुज बन रहा है बाई साइन रूल्स। क्यों? अब आगे आप बढ़ जाइए थोड़ी सी। अब थोड़ा सा आगे क्या बढ़ना है? बाई साइन रूल क्या है? P इसके बटे ये होगा साइन ऑफ बीटा। P डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर Q डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा, ठीक। अब ये हो गया आपका जब दो एंगल दिया हो तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बस थोड़ा सा और। अब देखिए क्या है, P बाई साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू Q बाई साइन ऑफ अल्फा, ठीक। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो R डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बचा। क्यों भाई? अब अल्फा प्लस बीटा अगर बच रहा है तो P बराबर क्या होगा? R ऑफ साइन बीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक ये हो गया आपका एक फोर्स। अगर रिजल्टेंट मालूम है, बीटा अल्फा एंगल दिया ही है, बस रखिए, निकाल लीजिए। सेकेंड नंबर क्या दे रहा है? Q इज इक्वल्स टू क्या होगा? R ऑफ साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक। एक ये हो गया आपका, बस ये खत्म है। अब इससे और इससे काफी आगे चल के न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? तो अभी मतलब अब तो दो थे, अब अगर कई बल कार्य करें, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक ही बिंदु पे कई बल कार्य कर रहे हैं, ये सभी बल हैं, ठीक है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? तब रिजल्टेंट कैसे ज्ञात किया जाएगा भाई? ये भी तो हो सकता है जैसे कि मान लीजिए एक हमने पिंड ले लिया, एज लाइक इसे हमने ले लिया, ठीक है। अब इस पे हमने पूरी तरीके से अंगुलियों से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस साइड पूरा फोर्स नीचे की तरफ डाल रहे हैं या ऊपर की ओर बाहर लगा रहे हैं, ठीक है, बाहर। तो कैसे निकाला जाए भाई? इस पे भी तो पॉइंट बनता है ना, तो कैसे निकाला जाए? तो ये होगा रिसोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए एक फोर्स ये है, अब आपने एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन पढ़ाई है, एक्स एंड वाई, ठीक। अब इसी हम पॉइंट को ले लेते हैं, एक फोर्स ये हमारा लग रहा है P1, ठीक है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है P2, अब ये जो है θ1, ठीक। अब P3 लग रहा है हमारा,
थीटा 2, ठीक। P4 लग रहा है भाई, P5 लग रहा है। अब इसका अगर लिया जाए तो थीटा ऑफ 4, थीटा ऑफ 5, ठीक। इसी प्रकार से डैश 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 करते करते, ठीक, अगर Pn फोर्स लग रहा है, ठीक भाई, अगर ये थीटा n पे ये जा रहा है, तो अगर इसी करते करते कई फोर्स इसी पॉइंट से जाते हैं, गुजरते हैं लगते हुए, ठीक है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो इसके लिए सिंपल फार्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस ऑफ थीटा, पढ़ा है। और अभी अभी जो जस्ट पढ़े हैं वो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर समेसन ऑफ प्लस समेसन ऑफ वाई स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो है ये नहीं था। ये क्यों नहीं था? क्योंकि हम परपेंडिकुलर लिए थे ना, 19 डिग्री पे बनाए थे। ये किसके लिए था? आयत के लिए था, ठीक। और ये किसके लिए है? किसी भी त्रिभुज के पैरेललोग्राम के लिए था, समांतर चतुर्भुज के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम इसमें समेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, यानी जो ये है हॉरिजेंटल समेशन ऑफ हॉरिजेंटल और समेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, अगर समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम रखते हैं तो P1 कॉस ऑफ थीटा का मान 0 डिग्री होगा इस पॉइंट पे, 0 डिग्री प्लस P2 कॉस ऑफ थीटा 2 लिखेंगे प्लस P3 कॉस ऑफ थीटा 3 लिखेंगे, क्योंकि भाई इसी डायरेक्शन में है, सब जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाता तो यहाँ पे माइनस करता, बट हम उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव सब जोड़ते चले जा रहे हैं। P4 ऑफ कॉस ऑफ थीटा 4 प्लस P5 ऑफ कॉस ऑफ थीटा 5 प्लस डैट 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 डैश डैश Pn ऑफ कॉस ऑफ थीटा n, ठीक है। ये हमने पूरा निकाल लिया, ठीक। तो इसको एक सिंपल अगर मतलब एक बड़े में लिया जाए तो P ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी के कि कहीं बीच में अगर हमारा रिजल्टेंट जाता है, R आता है, तो ये पूरे का एंगल थीटा लिया हमने, और P ऑफ कॉस थीटा ले सकते हैं रिजल्टेंट के उपलक्ष्य में। क्यों भाई? अगर R इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, तो R बराबर अगर P लेते हैं तो ये लिख सकते हैं P कॉस ऑफ थीटा समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एच हॉरिजेंटल, ठीक। इतना ले सकते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल की, ठीक। अब वर्टिकल जो है, वर्टिकल यानी ये समेशन ऑफ b इज इक्वल टू समेशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा? P1 ऑफ साइन थीटा 1, थीटा की जगह क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि भाई P1 एकदम इस पे है, ठीक है। एक मान लीजिए इस पे भी कोई फोर्स जा रहा है, जस्ट लाइक, ठीक, कोई भी पॉइंट ले लिया जाएगा उस पे, और उसमें जाएगा ही कई फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? प्लस P1 ऑफ का साइन ऑफ थीटा 1। अब ये सोच रहे होंगे कहाँ से भाई P2 ऑफ साइन थीटा 2। अब ये जो है भाई परपेंडिकुलर इसके लिया जाएगा, फिर इसके परपेंडिकुलर, फिर इसके परपेंडिकुलर होते हुए सभी फोर्स मिल जा रहे हैं, ओके। तो ये हो गया प्लस P ऑफ 3 साइन ऑफ 3 थीटा 3 प्लस डैट 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 डैश प्लस Pn ऑफ साइन ऑफ थीटा n, ठीक है।
तो हम रिजल्टेंट का भी तो निकाल सकते हैं पी ऑफ, अगर इसका लें केवल इस डायरेक्शन को तो पी ऑफ साइन थीटा ले सकते हैं इस रिजल्टेंट के उपलक्ष्य में। अगर भाई हम इसके डायरेक्शन में अगर इसको लेते हैं तो ये लिख सकते हैं, या और आर ऑफ साइन थीटा लिख सकते हैं, क्यों भाई। और इसको जो ये है ये पी ऑफ कॉस थीटा और आर ऑफ साइन थीटा लिख सकते हैं। मीन्स ये पी लिए हैं क्योंकि P1 P2 P3 पूरे का जो है मतलब कि रिजल्टेंट है पी, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे अब टोटल रिजल्टेंट निकालने के लिए, चूंकि हमारे पास ये पी है, पी डायरेक्शन है, क्यू डायरेक्शन है, तो इसके लिए हम क्या किए भाई, इधर हम लिख सकते हैं पूरा पी ऑफ साइन थीटा समेशन ऑफ एक्स वाई और समेशन ऑफ वी की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मतलब पूरे का रिजल्टेंट, हमको इतने का रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे भाई, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ h इज इक्वल टू कितना आया था, p ऑफ cos थीटा, ठीक। और इसे हमने q लिया है अगर, तो ये टोटल q ऑफ cos साइन थीटा आएगा। तो अब दोनों को अगर भाई p की जगह q हम लिए हैं, इस साइड q है हमारा और इस साइड p है, तो क्या होगा, अब इसे और इसे लिया है, ठीक है। तो अब भाई दोनों का वर्क कर दें भाई, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा q स्क्वायर, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ p है, p ही रहेगा क्योंकि हमने p का टोटल माना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर दिए, ठीक। दोनों को जब स्क्वायर किए तो क्या आया हमारे पास, p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या हुआ, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया इससे, ठीक। अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या होगा, p स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ v या y का स्क्वायर और या समेशन ऑफ v का स्क्वायर भाई। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे इन दोनों को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, ठीक। तो क्या कर सकते हैं भाई, p स्क्वायर कोष्ठक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का स्क्वायर, इतना आया। तो ये क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू कितना होगा, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो टोटल p है भाई, p को हमने क्या माना था, यहाँ पे r इज इक्वल टू p, टोटल मतलब माने थे, टोटल रिजल्टेंट माने थे p, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p और r यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना होगा, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट में समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ
हॉरिजेंटल का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल का होल स्क्वायर आर इज इक्वल टू, देन ये फाइनल हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए अब इतना हो गया, ठीक है। अब इसी के एक केस पे बात करते हैं, अगर हम तो इसे लिया जाए। ठीक, अगर इसके एक केस पे बात करते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r का वैल्यू 0 हो भाई, r का मान 0 हो, तब क्या होगा, मतलब ये कब पॉसिबल होगा भाई। तो जाहिर सी बात है भाई, मान रखा दो आया था, तो 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ रूट में h का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ रूट में v का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है ना। ये कब पॉसिबल होगा, ये जब समेशन ऑफ h एंड समेशन ऑफ v के होल स्क्वायर 0 के बराबर होंगे तो ही यह संभव है ये कंडीशन। ठीक है, तो इतना हो गया भाई। अगर बात करते हैं इसके मोमेंट के विषय में, खैर वो तो अगले चैप्टर में है आप लोगों का। तो ये हो गया। तो इस समय आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को अभी देख लीजिए इस वीडियो में और लिख लीजिए और लगाइए। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्व सही आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।